हाँ करदम जी को तो आप जानते हैं? बोले हाँ हाँ खूब जानता हूँ। हम लोग तब ये भी जानते हैं कि देवहूति उनकी पत्नी रही। बोले हाँ ये भी जानता हूँ। तो हम लोग ये भी आप जानते हैं कि देवहूति जो जब शादी हुई, मनु जी की लड़की है देवहूति, उनके देखने से देवता लोग मूर्छित होकर गिर जाते, इतना सुंदर थी। तो हम लोग देवहूति जब शादी हुई तो ये दोनों में बॉन्ड हुआ कि एक लड़का हो जाएगा तो आप तपस्या करने चले जाइएगा। करदम जी शादी नहीं कर रहे थे, पर अब देवहूति जी के और मनु जी के बहुत दबाव हो गई कि वो आपको पसंद करती है, पति मान चुकी है, इसलिए आप शादी करिए। तो स्त्री जिसको पति मान लेती है तो वहाँ से दूसरे जगह जाएगी तो वो भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए उनको करना ही पड़ा। तो बोले कि मैं तो ज़्यादा दिन तो साथ में नहीं रह पाऊँ, मैं तो तपस्या में चला जाऊँगा। तो देवहूति बोले कि एक संतान हो जाएगा उसके बाद आप तपस्या में चले जाइएगा, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं होगा। शादी हो गई, उसके बाद 9 कन्या पैदा हुई और 9 कन्या सब पैदा हुई तो वो अपना लंगोटी उठाए भागे कौंडल लेके तपस्या करने के लिए। देवहूति जी ने पकड़ लिया, बोले कि हमारा आपका जो बॉन्ड है वो क्या है जानते हैं? बोले क्या? ये पुत्री है, पुत्र नहीं है, ये तो दूसरे के घर में चली जाएगी, तो हमारे पास कौन रहेगा? हमारे पास रखने वाला दे दीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। तो फिर सोचे करदम जी कि भाई लड़का बात तो ठीक है कर, ये लड़के की बात हुई है, पुत्री की लड़की की तो बात हुई नहीं है। तो फिर सोचे कि साधारण लड़का पैदा नहीं करूँगा, फिर तो भगवान को ही ले आता हूँ। तो फिर विष्णु भगवान का तपस्या किए, विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, यही विष्णु वैकुंठ वाले। तो बोले कि आप वरदान मांगो। बोले कि महाराज मुझे एक बेटा चाहिए आपके जैसा। तो बोले कि अब हमारे जैसा कहाँ मिलेगा, मुझे ही आना पड़ेगा। बोले आप ही आ जाओ। तो वही विष्णु भगवान में कहा आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धैर्य जी कपिल कृपाला। विष्णु भगवान के अंश से कपिल भगवान आए, ठीक है। और जैसे ही कपिल भगवान आए, प्रसूति गृह से 12 दिन के बाद बाहर आई और कपिल करदम जी अपना कमंडल और लंगोटी उठाए भाग गए। शास्त्रों में लिखा है, पुराण में खूब पढ़िए। हम और घर जिसके लिए तपस्या करना है वो तो घर में आ गया, समझ रहे हैं? छोड़ के भाग जिस भगवान के लिए तपस्या करना है वो तो घर में आ गया, फिर तपस्या किसकी करना है? दशरथ जी के घर में राम जी आ गए, वो तो तपस्या करने नहीं गए, मर गए पर तपस्या करने नहीं गए। तो ये कौन सा भगवान है बताइए, क्यों चले गए? अब लगे ऊपर नीचे खोजने, खोजते खोजते संध्या हो गई। हमने कोई बात नहीं, कल बताइएगा, कल बताएगा नहीं, परसों बताएगा, नरसों बताएगा, 3-4 दिन के समय दे लीजिए, बता दीजिए। ये जिस दिन बता दीजिए उसी दिन हमारी हार होगी, आपकी जीत हो जाएगी। हम सोचे कि इतना, और रातों दिन शास्त्र पढ़ते, इतना हमारे पास भी रटा ही नहीं है। हमारा तो राम नाम जपने वाला आदमी, इतना शास्त्र के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर राम नाम तो हो गया छुट्टी। खोजे 1-2-3 दिन तक कहीं कुछ मिला वाला नहीं। बोले महाराज नहीं मिला। बोले फिर बताऊँ, आज से शास्त्र और हमारी आपकी बंद। बोले हाँ बताइए। हाँ, शब्द वहीं उत्तर लिखा हुआ है, आप खाली रामायणी है ना, कथा करते हैं। और मैं लिखा है आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धैर्य जी। आदि, आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत। आदि का मतलब शुरुआत। हाँ, सृष्टि का जहाँ से शुरुआत हो रही है वो भगवान आए हुए हैं। और राम जी आदि नहीं है, वो अनादि हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि। राम जी अनादि हैं, ये विष्णु भगवान आदि हैं, जहाँ से ब्रह्मांड की सृष्टि चालू हुई। तो ये भगवान है, तो इनके लिए तो तपस्या छोड़ ही देंगे। वो अनादि के लिए भाग गए, राम जी के लिए भागे। राम जी तो आए नहीं है, ये तो राम जी के लिए भाग गए, बस यहीं से। तब जाके हाँ, उस दिन से छेड़छाड़ नहीं, तब जाने लगा अरे बात तो सही है, तो परात्पर बिहारी फिर राम जी ही साबित हो गए, तब जाके चुप हो गए। तुलसीदास जी शब्दों में बड़ा रहस्य नहीं, वो परमहंस संगीता है, वो परमहंस पहले बनी है तब उत्तर होगा, इसके पहले उत्तर नहीं मिलेगा वहाँ। भागवत भी परमहंस संगीता है। महाराज जी जैसे अब वो लक्ष्मण जी हैं, शेष जी के अवतार हैं, भरत जी शंख के अवतार हैं, और विष्णु का जो चक्र है उसके अवतार शत्रुघ्न। इसके लिए तो बहुत सुंदर हमारे पास है, समझिए आप क्या बोलना चाहते हैं। पर बहुत शॉर्टकट भागूंगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अलग से पूरा हम ही समझाएं तो अभी हमको 8-10 घंटा चाहिए। थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा। अब क्वालिटी थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। राम जी का जितना स्पेस है उसमें 75% उनका साकेत धाम है, 25% में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात है, राम जी के साकेत के स्पेस जितना है
वो 75%, मैंने 3 हिस्सा उनका अपना साकेत है। 25% में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक ब्रह्मांड में जो स्पेस मिलता है, इसमें से वैकुंठ में 75% हो जाती है। अब 25% में, इस ब्रह्मांड का 25% हिस्सा ब्रह्मा जी को दी जाती है। तो ये ब्रह्मा जी ये 25% में 14 भुवन बनाते हैं। भूर्भुवः स्वः जन तपः, 7 के ऊपर हो गया, अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल पाताल, नीचे 7 हो गया। तो ये 14 भुवन कहते हैं ना, 14 भुवन। लोग थोड़ा मूर्खता करते हैं, 3 त्रिलोक 14 भुवन। अरे भाई 3 त्रिलोक कह दिया तो 14 भुवन कहने की जरूरत नहीं है। 14 भुवन कह दिया तो फिर 3 त्रिलोक कहने की, चूँकि ये एक ही है, चाहे 14 भुवन कहिए चाहे 3 त्रिलोक कहिए, बात ही तो एक ही होगी। पर लोग जाने बिना 3 त्रिलोक 14 भुवन में ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया तो दोनों क्यों शामिल करते हैं, एक ही शामिल करो ना। थोड़ा गड़बड़ी टेक्निकली गड़बड़ी होती है। तो अब इस ब्रह्मांड में 25% में ब्रह्मा जी का प्रपंच होता है। अब आप जो पूछ रहे हैं शंख चक्र गदा, उसकी बात बताता हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक जब परात्पर बिहारी राम जी जब चलेंगे वहाँ से, तो यहाँ के जो महाविष्णु है क्षीर सागर में, वो लक्ष्मण जी बन जाएंगे। और ये जो विष्णु भगवान है वो भरत जी बन जाएंगे। विश्व भरण पोषण कर दो, ताकर नाम भरत, साफ साफ लिखा हुआ है। और उनके लिए लक्षण धाम आधार, जगत आधार ते ही राखे लक्ष्मण नाम उधार। जगत आधार, जगत का आधार का मतलब शेष सैया नहीं हो रही है। जगत का आधार महाविष्णु है, जब चाहे तो डगमगा देंगे। वो आधार वो है, माने जिनके बल पर ये पृथ्वी टिक रही है। तो आधार का मतलब वो होते हैं, कहते हैं ना शांताकारम विश्वाधारम। तो विश्व के आधार शेष जी होंगे, वो तो महाविष्णु होंगे। तो ये महाविष्णु जब परात्पर बिहारी, जैसे प्रधानमंत्री आएगा तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री हो वो हजरिया बनेगा, और मुख्यमंत्री यहाँ गए तो यहाँ का कलेक्टर हजरिया बनेगा। उसी प्रकार परात्पर बिहारी जब आएंगे तो यहाँ का ब्रह्मांड का जो सर्वेश्वर मालिक हैं महाविष्णु, वो हजरिया बनेंगे, तो लक्ष्मण बनेंगे। और विष्णु भगवान जो होंगे वो भरत बन जाएंगे। अब रही शत्रुघ्न की बात, तो भूमा नारायण जिसके कृष्ण भगवान अवतार है, वो आके शत्रुघ्न बन जाएंगे। अब और आगे बढ़िए, जब महाविष्णु क्षीर सागर से जब अवतार होगी तो वो तो राम जी बन जाएंगे, और उनका शेष सैया जो है वो लक्ष्मण जी बन जाएगा। और ये जो महाविष्णु है, विष्णु है, वो भरत जी बन जाएंगे, शंख के अवतार से हो जाएंगे। और चक्र जो है शत्रुघ्न बन जाएगा। और फिर जब यहाँ आएंगे, जब बैकुंठ से अवतार हो जाएगा, तो वो बन जाएंगे आपके राम जी। शंख भरत जी बनेगा, चक्र शत्रुघ्न बन जाएगा, और शेष एक होता है तो वो छोटी कैटेगरी में वो आके लक्ष्मण जी बन जाएंगे। 3 कैटेगरी के राम जी बनते हैं। और तीनों की कहानी रामचरितमानस में है। जन्म 1 2 कहूँ बखानी, शंकर जी बोल रहे हैं ना कि 1 2 जन्म 1 2 कहूँ बखानी। तो 1 2 मैंने 3 कल्प कहे हैं। अंत में कहते हैं कि अब सावधान हो जाओ, मैं एक दूसरी कहानी कहने जा रहा हूँ। जय शरीर सती शरीर रहे बौरानी, जिस रूप को देखे तू बौरा गई थी, वो कहानी कहूँगा। कथा कहूँ विचित्र विस्तारी। और विचित्र कौन है? साकेत बिहारी वाली। क्योंकि उनमें सती जी को भी मरना पड़ रहा है। सब इनके ये महाविष्णु विष्णु जब आएंगे अवतार तो सती जी नहीं मरती हैं, वो तो साकेत बिहारी आ गए तब। तो वो कल्प में ब्रह्मा जी के जीवन काल में एक ही बार आते हैं, तो सती जी एक ही बार पहले जितना मर गई हो, पर उसके बाद फिर नहीं मरती हैं। फिर तो राम नाम जपा देते हैं भगवान शिव, और राम नाम के प्रभाव से किए भूषण भूषणती को, हर से हेतु हेरि हरि को, किए भूषणती को राम नाम जपने लगी। और जपने लगी तो बोले कि दोनों एक साथ बढ़ेंगे, तो अर्धनारीश्वर वही बना के और दोनों एक मुख से जपते हैं। अब समझ आ रहा है महाराज। पराग शिव पुराण में एक मल्ला मणि की कथा आती है। उसमें जब काली का रूप माता पार्वती रख लेती हैं तो वरदान देती हैं उसमें मल्ला मणि की रक्षा करूँगी अंतिम समय में। और भोले बाबा उनको मार रहे थे उस समय, वो उनका रक्षा के लिए भोले बाबा कहते हैं हटो तो युद्ध होगा। तो काली से युद्ध होता है भोले बाबा। तो भोले बाबा जो भी शक्तियाँ चलाते हैं काली उनको पी जाती है, और उसमें गुस्से में काली भोले बाबा को भी खा जाती है। आप जब खा जाती हैं तो उसमें शिव पुराण में जब वो खा जाती है तो भोले बाबा अंदर उधर में पहुंच जाते हैं, और इधर उनको आभास होता है कि मैं अपने पति को ही खा लिया, धूमावती के रूप में। धूमावती अब क्या होगा। तब वो रोने लगती हैं, तो ये पूरे ब्रह्मांड सृष्टि डगमगाती है। तब भगवान भोलेनाथ वहाँ आराधना करते हैं प्रभु राम की। तब राम जी उनको उनके शरीर से निकालते हैं। तो आप जो कह रहे हो राम जी, तो अब दिमाग में आ रहा है कि राम जी पृथक ही है वहाँ।
पृथक है पृथक है और कहिए तो भिन्न न भिन्न, निकाला पृथक भी है और भिन्न भी नहीं है। सर्वोच्च शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश। रमनते राम जोगिनो अनंत चिदात्म ने सभी भूत प्राणियों में राम जी ही रमण करते हैं, किसी दूसरे देवता का। अब कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होगा? कृष्ण माने आकर्षण करना, माने जो जीव का आकर्षण करे, कृष्ण शब्द का ही अर्थ होता है। तो आकर्षण तो एक लड़का भी कर लेगा, किसी भी को नहीं करता है। यहाँ दो चार आदमी को, जैसे आजकल लव जिहाद जो चलता है, तो भी तो आकर्षण करके हिंदू लड़कों को फंसा लेता है, तो भी तो आकर्षण है ना वो। तो कृष्ण के शब्द को मैंने आकर्षण करना, आकर्षण करते हैं। वो तो एक भगवान के अवतारे हैं, तो वो तो एक पूरे मंडल को, ब्रजमंडल को आकर्षित कर ले, कौन बड़ी बात है। पर रमनते, रमण करने वाला जो रमु धातु जो क्रिया है वो केवल राम जी में सिद्ध होती है। सबके हृदय में जो रमण करते हैं वो केवल राम जी, वो ना विष्णु है ना महाविष्णु कोई भी नहीं है, केवल राम जी हैं। राम जी ही सबके हृदय में वास करते हैं। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, वो अधिकार केवल उन्हीं का है, बाकी किसी का नहीं। और गति होती है राम नाम से ही गति होती है, बाकी किसी नाम से होती भी नहीं। चाहे आप जितना नाम जपिए, उस नाम के पुण्य से फिर अगले 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 जन्म में जाके राम भक्ति प्राप्त होती है। राम नाम जब जपता है, बारी मते गिरत हो सिकता ती बरतुल बिन हरिभजन न भवत, यह सिद्धांत फिर राम जी ही करते हैं।